फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से समथिंग। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था अभिज्ञानम शकुंतलम में विच हैज़ रिटन बाय कालिदास कि आप जानना चाहते हैं कि कालिदास की शकुंतला और व्यास की शकुंतला में क्या डिफरेंस है। यू कैन आल्सो आस्क मी। सो ये वीडियो आप लोगों के रिकमेंड पे बना रही हूँ एंड आई होप कि आप इसे पसंद करें। दोस्तों, वी ऑल नो कि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी है कि किस तरह से भरत महाभारत से लिंक हैं। सो वेदव्यास जो थे वो उन्होंने शकुंतला का मेंशन अपने महाभारत की बुक में किया है बिकॉज महाभारत की जो स्टोरी है वो भरत से ही स्टार्ट होती है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप देख। सो द ग्रेटेस्ट एपिक महाभारत विच हैज रिटन बाय वेदव्यास से, सो उन्होंने 2000 साल पहले महाभारत लिखी जिसमें शकुंतला के बारे में उन्होंने मेंशन किया। सो द ग्रेटेस्ट पोइट कालिदास ने वेदव्यास की महाभारत के 500 साल बाद उसे लिखा। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो व्यास थे वो एपिक लिखते थे, तो विच मीन्स कि उनकी जो महाभारत थे वो पूरी एपिक में लिखी गई है। हम सब जानते हैं कि महाभारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है। इनफैक्ट उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है एंड कालिदास एक पोइट थे। तो इससे हम साफ देख सकते हैं, एक चीज़ तो आपका पहले ही क्लियर हो गया कि व्यास से एपिक लिखते थे तो महाभारत उन्होंने एपिक में लिखी एंड कालिदास पोइट थे, वो यानी पोएम लिखते थे। तो अभिज्ञानम शकुंतलम उन्होंने एज अ पोइट लिखा, ठीक है, तो उसमें उन्होंने पोएम का यूज किया। तो पहला डिफरेंस तो हम ये बता सकते हैं कि वेदव्यास की महाभारत एपिक में लिखी गई है एंड कालिदास ने अपनी अभिज्ञानम शकुंतला में शकुंतला को पोएम के माध्यम से दर्शाया है। तो पहला ये हो गया एंड सेकंड में बता दूं, द स्टोरी इज सेम बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, विच मीन्स कि स्टोरी जो है वो सेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ अलग ट्विस्ट आता है, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही इसका बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड मैं आपको बता दूं कि कालिदास हैड यूज्ड सम सेम मटेरियल फ्रॉम व्यास शकुंतला एंड कालिदास ने व्यास की ही स्टोरी को मॉडिफाई करके लिखा है, विच मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जैसे आज का मोबाइल चल रहा है स्मार्टफोन, बट 10 साल पहले हम टाइपिंग वाला मोबाइल यूज करते थे। तो देन मोबाइल में इतना चेंजिंग हुआ, तो उस टाइम पे 500 साल बाद जब कालिदास ने लिखा, गुप्ता पीरियड में लिखा इनफैक्ट अभिज्ञानम शकुंतलम, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग शकुंतला को रिप्रेजेंट किया। So in this Vyas Shakuntala is very innocent and merciful, but in Kalidas Shakuntala is very brave and understandable. लास्ट वीडियो अभिज्ञानम शकुंतला में बताया था कि शकुंतला प्रेग्नेंट रहती है, देन शी वेंट टू दुष्यंत पैलेस टू सर्च हर हस्बैंड, बट इन दिस व्यास शकुंतला हैड बिगॉट हर सन विच नेम इज भरत, देन शी वेंट टू दुष्यंत पैलेस। सो व्हेन जब उससे पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं व्यास के शकुंतला में, महाभारत में शो करते हैं कि दुष्यंत जो है वो बहुत ही क्रूवल था और हार्टलेस था। ही वॉज अनविलिंगली और विलिंगली इंसल्ट शकुंतला विदाउट एनी हेजिटेशन और रिग्रेट। जैसे मैंने बताया था कि अभिज्ञानम शकुंतला में कि शकुंतला दुष्यंत से कहती है कि वो उसकी वाइफ है, देन दुष्यंत मना कर देता है उसको पहचानने से। बट कालिदास की शकुंतला में हम देख सकते हैं कि कालिदास ने दिखाया है दुष्यंत वॉज इनोसेंट, ही फॉरगेट्स शकुंतला बट इट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेंट दुर्वासा's कर्स व्हेन शकुंतला वॉज इन लव सिक। सो हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ दुष्यंत को एक रीज़न दिया गया है कि जो दुष्यंत शकुंतला को भूलता है तो किस वजह से भूलता है, बट व्यास की शकुंतला में कोई रीज़न नहीं दिया गया है, कुछ बताया नहीं गया है। एंड इसमें बताया गया है कि कालिदास की शकुंतला में कि दुर्वासा ऋषि ने जब शकुंतला अकेला फील करती है और वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है, तब दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया रहता है कि वो जिससे भी याद कर रही है उसे भूल जाएगा। सो इसमें दुष्यंत को अच्छा दिखाया गया, बट शकुंतला जो व्यास ने लिखा था उसमें दुष्यंत को एक बहुत ही हार्टलेस दिखाया गया है कि वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ऐसा। बट कुछ समटाइम्स की सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जिससे मतलब दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है। देन आप ये जो लाइन है इसे बहुत ही ध्यान से देखना एंड इस लाइन को आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना बिकॉज दिस लाइन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस
एंड अगर आप ये लिखोगे तो मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ इतना लिखने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज इसी में वो सारी आपकी स्टोरी है, इनफैक्ट सारा डिफरेंस है कि क्या कालिदास की शकुंतला में डिफरेंस था और व्यास की शकुंतला में डिफरेंस था। सो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर देखो कि कालिदास शकुंतला सिक्स हर हस्बैंड वाइफ, व्यास शकुंतला सिक्स हर सन्स फादर कालिद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शकुंतला, इसमें दोनों में ये दिखाया गया कि शकुंतला जाती है दुष्यंत के महल में, लेकिन जो कालिदास की शकुंतला तब जाती है जब वो प्रेग्नेंट रहती है, यानी वो अपने हस्बैंड को ढूंढने जाती है। बट व्यास की शकुंतला में शकुंतला का बेटा भरत उससे कहता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, तब वो जाती है, यानी वो अपने बेटे के पापा को ढूंढने जाती है। एंड कालिदास शकुंतला इज वेरी कॉन्शियस ऑफ सोशल स्टिग्मा वाइल व्यास शकुंतला इज इनडिफरेंट टू इट, है कि वो शकुंतला जो रहती है बहुत ही समझदार रहती है, वो समझती है कि सोशल स्टिग्मा कि अगर वो की कानवा ऋषि के पास जाएगी, उनके महल उनके हर्मिटेज में जाएगी, तो उसे बहुत ही इलीगल चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज लोगों को लगेगा कि जो भरत है वो एक लेजिटिमेट बच्चा नहीं है, वाइल व्यास शकुंतला इज इनडिफरेंट टू इट, बल्कि व्यास शकुंतला में से अलग है। लाइन जो आगे मैं बता रही हूँ लाइन तो आप डेफिनेटली लिखना। इनफैक्ट कालिदास शकुंतला इज अ फ्रेल लव लॉर्न हीरोइन, व्यास शकुंतला इज ऑटोनोमस एंड डिग्निफाइड, विच मीन्स कि कालिदास ने अपने शकुंतला को दिखाया है कि ये पूरी तरह से प्यार में थी, वो अपने प्यार के लिए जाती है। बट व्यास की शकुंतला में दिखाया गया कि शकुंतला एक रिस्पॉन्सिबल थी, वो उसके अपने बेटे के पिता को ढूंढने के लिए जाती है। सो यहाँ पे हम एक फेमिनिज्म से भी कह सकते हैं कि जो कालिदास ने जब लिखा, गुप्ता पीरियड में लिखा था, तो उस टाइम पे फेमिनिज्म को उभारने की ज़रूरत थी। तो सो उन्होंने बताया कि वो अपनी खुशी के लिए, खुद के लिए शकुंतला दुष्यंत को ढूंढने के लिए जाती है। बट व्यास की शकुंतला में दिखाया कि वो अपने फैमिली की तरफ अटैच रहती है, तो वो अपने बेटे के लिए जाती है, ना कि खुद के लिए जाती है। दिस परहैप्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन सोशल वैल्यूज़ एंड जेंडर आइडेंटिटी ओवर टाइम की, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज इसलिए की गई है बिकॉज टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, एंड उस अकॉर्डिंग चीज़ों को वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है उसको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब इतने सालों बाद, जब कालिदास ने 500 सालों बाद जब लिखा व्यास के शकुंतला के, तो निश्चित था कुछ चीज़ें जो थी उसको चेंज करनी ही थी, बिकॉज ही इज़ अ ओन पोएट एंड वो किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते थे। एंड उन्होंने स्टोरी तो ली व्यास की शकुंतला से, बट उससे वे ऑफ प्रेजेंटेशन उनका खुद का था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्टिव लगे ये वीडियो, तो यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल से समथिंग। थैंक यू सो मच। एंड मैं जो भी अभी आपको दिखाई हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख कर दे दूँगी, एंड उसका PDF फॉर्म में लिंक भी दे दूँगी। सो थैंक यू।